कल रात बारिश हुई है और ये देखो कितनी ठंड है भाई। कोहरा सुबह था, अब तो नहीं है, पर ठंड तो है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव घूमने। अभी बज रहे हैं 11 और हाँ 11 ही बज रहे हैं, तो 11 बज चुके हैं और मैं इस ट्रैक सूट में जाऊँगी क्योंकि बहुत ठंड है। और ठंड में गांव जगह ना, क्योंकि गांव में ना शहर से ज़्यादा ही ठंड होती है। तो सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप गर्ल अंजलि में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। और गांव जाने के बाद हम अपने कज़न सिस्टर के घर गए थे, वहीं से वो लोग हमारे साथ आए थे छुट्टियां मनाने। मैंने कहा चलो बच्चों की छुट्टियां पड़ी गई है तो आप लोग भी दिल्ली चलो। तो हम उनके घर पहुँच चुके थे। तो ये देखिए। ए प्रिया, क्या बोल रही हो तुम? कहाँ पढ़ा था ये? कम से कम 25 साल के बाद मैं इन लोगों के घर गई हूँ, क्योंकि जब तो मैं छोटी थी, जब मेरी कज़न सिस्टर की शादियाँ हुई थी, तो हम यहाँ सब बैठ कर धूप सेक रहे थे और मैं इसे डांट रही थी क्योंकि नीचे ना दीदी के घर में अमरूद का पेड़ था और ये कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ के ऊपर लेके आ रहा था। और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। मैं इन लोगों से ज़्यादा इसलिए बात करी क्योंकि दोनों तोतले हैं। एक्चुअली बचपन में सबकी यही प्रॉब्लम होती है, तो मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रही थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सिस्टर का घर। तो यार गाँव में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ गाय भैंस बंधी रहती है ना, आधा हिस्सा घर का उनको ये लोग देते हैं, बाकी आधे में अपना घर बनाते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था इनका घर देखने में। तो मैं आपको अभी पूरा दिखाती हूँ। ये सारा पोर्शन जो है ये गाय का ही है। अंदर आ जाती हैं रात को, बाहर ये लोग बाहर बांध देते हैं। ये एक खाली रूम है, इसमें इनका चारा वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ साइकिल वगैरह रखी हुई है। और ये है अमरूद का पेड़, इसमें बहुत बड़े बड़े अमरूद लगे हुए थे, बट अफसोस मैं गलत सीजन में आई हूँ तो ये पके हुए नहीं थे। और यहाँ ये गाय माता, ओ सॉरी गाय नहीं है, ये भैंस है, बट मेरे मुँह से गाय निकलता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया देखो कच्चा, जैसे गांव में छोड़ते हैं। और ये यहाँ पे 2 भैंस और है और ये है दीदी का घर। एक्चुअली अभी आपको भीड़ भाड़ इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमारी 2 सिस्टर और थी, वो लोग भी हमारे साथ घूमने के लिए निकल गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला था हम लोग भी आ रहे हैं, तो वो दोनों अपने घर से दीदी के घर पहुंच चुके थे। और यहाँ इनका एक बेडरूम बाहर है और यहाँ स्टोर रूम। और गुप्त नवरात्रे चल ही रहे हैं, तो इनका मंडप यहाँ पर सजा हुआ था पूजा का। तो और मैं चप्पल लेके घुस गई थी, तो मैं कंफ्यूज थी यार मैंने ये क्या कर दिया। तो मैं फटाफट बाहर आई क्योंकि यार मंदिर के कमरे में चप्पल लेके जाना अच्छी बात नहीं होती। और ये यहाँ दूसरा रूम है। और ये देखिए ये मेरी भांजी है और ये मेरे ही जितनी है। क्यों? क्योंकि जब दीदी की शादी हुई थी तो मैं 6 महीने की थी। और ये मेरे भांजा, ये बहुत क्यूट है, बहुत शर्माए जा रहा था। बट मैं जब इसे बचपन में मिली थी ना, तो बस ये पोएम ही सुना था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और आज मैंने इन्हें इतने दिन बाद देखा है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है, कितने जल्दी कितने बच्चे प्यारे प्यारे से बड़े हो गए हैं। फिर हमें लगी थी भूख, तो मैं आज चली गई थी मुजफ्फरनगर की मार्केट। आई थिंक इसे जैन मार्केट ही बोलते हैं, बाकी क्या बोलते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। और ये मुझे बहुत अच्छी मार्केट लगी थी, तो यहाँ पे हम चले गए थे एक रेस्टोरेंट में, जैन चाट भंडार। और वहाँ पे मैंने डोसा ऑर्डर किया था, जो कि देखने में बहुत यम्मी लग रहा था। और देखने में ही नहीं, ये बहुत वैसे भी बहुत यम्मी था। और ये जो रेस्टोरेंट था ना, ये मुझे इतना पसंद आया क्योंकि ये बहुत नीट एंड क्लीन था। और रात को हम पहुँच चुके थे अपने गाँव जाकर हमने सबसे पहले सारे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था, उनके लिए टीवी ऑन कर दिया था कि आप लोग इतने टीवी देखो, इतने बाहर खाना बन रहा है। पर ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं, इन्होंने मेरा ही सराधा कर दिया था, बट मैं इनसे भी ज़्यादा शैतान हूँ। फिर मैं निकली बाहर और ये घेर में बन रहा था खाना। बैठे हैं ताऊ जी, नमस्ते। ताऊ जी ने लाइट जलाई सारी। हाँ जी, हेलो। वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी में। और हमारे घर बन रहा है खाना। आज हमारे घर बनेगी कचौड़ी। और ये मेरी भाभी बनाएंगे कचौरी। और ये हमारी भाभी बना रही है कचौरी, जिसे खानी हो जल्दी जल्दी आ जाए। और ये हमारी दीदी बेल रही है कचौरी और मैं बेल रही हूँ। अरे कहाँ गई मेरी? कहाँ गई मेरी? कहाँ गई? अरे उसमें देखो भाई, सिंपल सी बात, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता, बट शौक था, क्रेज पूरा हुआ था कि नहीं मैं ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, कभी ऐसे कभी वैसे। पर ये कचौरी बिल्कुल नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे तो भाई खड़े होके खाना बनाने की आदत है, तो वही। और दीदी मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थी।
और यहाँ हो गई थी अगली सुबह और ये देखिए कोहरा इतना ज़्यादा था कि मुझे अंदर के रूम जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और सर्दी में तो यार चूल्हे के पास बहुत आराम मिलता है। मैं तो 2 चूल्हे यहाँ पर जले हुए थे, यहीं पर आके बैठ गई थी और अचानक से ही ये कोहरा आया था। सुबह इतना कोहरा नहीं था, ये नया ट्रेंड चला है आपकी बार सर्दियों में। फिर जब गम गाँव से घर वापस आए थे तो मेरी कज़न सिस्टर और उनके बच्चे भी हमारे साथ यहाँ सर्दियों की छुट्टी में छुट्टी मनाने के लिए आ गए थे। और दीदी ने मुझे काम दिया था कि इन्हें स्लीपर दिला कर लेकर आओ। यहाँ मैंने अपना स्लीपर दिलाने का काम फटाफट जल्दी जल्दी ख़त्म किया, पर ये बच्चे इतने शैतान थे यार, मेरा आधा दिमाग इन्होंने खाली कर दिया था कुल 2 घंटे में। कैसी है? उधर बैठो चेयर पे, रिया उधर चेयर पे बैठो। हाँ उधर बैठ जाओ। ये वाली पहनो, रेड वाली पहन। नहीं 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 नहीं। गांव से दीदी घर आई थी तो मेरी रियल सिस्टर जो है वो भी आ गई थी, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, ये दोनों दोस्त। और ये देखो रिया चुपचाप ना हाय हेलो कर रही थी, जहाँ इसने देखा कैमरा ऑन है। फिर रिया और मैंने खाया फटाफट गर्मा गर्म यमी यमी सा खाना। और बहनों का आने का ये तो फ़ायदा होता है, आपको कुछ काम करना नहीं पड़ता। तो भाई मेरी बहनें घूमने आई थी, मैंने तो लिए थे पूरे मज़े, पूरी अपनी खातर पानी सेवा करवाई थी। जब आपकी बहनें आए तो आप भी कराया कीजिए। और मैंने पहली बार देखा कि कोई छोटा बच्चा भी अचार खाता है। रिया इतना अचार खाई जा रही थी, मुझे लग रहा था ये खा भी पाएगी या नहीं खा पाएगी, पर सबका अपना अपना अलग टेस्ट है और अपना अपना लाइफस्टाइल। फिर खाना खाते खाते आ गई थी वीडियो कॉल, तो दीदी वीडियो कॉल से हमारी दोनों की बात करा रही थी। फिर गांव से भी वीडियो कॉल आ गई थी। खाना खाते खाते ऐसे ही बात करते करते हमारा डिनर तो हो गया था कंप्लीट, और मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि जब घर में कोई आ जाता है तो रौनकें 2 गुना बढ़ जाती हैं। सबने फटाफट डिनर खत्म करके और अब आता है फैमिली टाइम। फिर रात को हम सबने बहुत सारी गॉसिप करी, और गॉसिप करने के बाद सबका सोने का टाइम हो चुका था। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके टाटा बाय।